हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंबार मैथ। आज हम उसी का 3 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। 4 आज क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ और देखिए हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर फिर। आज क्वेश्चन नंबर 4 का हम करेंगे। पीछे हमने 3 तक हमने कर लिया है, 3 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 2020 का ये सेट है। सेट हमारा चल लिया था फर्स्ट और 324 एक्स ये फर्स्ट सेट था हमारा जो कि स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और क्वेश्चन नंबर 2 है फोर्थ का शुरू करेंगे। यहाँ पर दिया गया है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित और 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह विज्ञान पढ़ता है। जैसे कि बात ये कही जा रही है कि वह गणित पढ़ता है, हमने क्या किया, ऐसे ही सर्वे कर लिया और कहा कि वो बंदा क्या है, कोई भी बच्चा सही, वो लड़का जो है वो क्या पढ़ता है, वह गणित पढ़ता है। जबकि ज्ञात हुआ जब हम क्लास में गए तो वो लड़का नहीं मिला और देखा वो किस में मिला था, वह जीव विज्ञान में पढ़ता है। इसी तरीके से जिसकी जानकारी थी कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ज्ञात हुआ कि गणित में पढ़ता है। ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग करेंगे इसको, पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख देते हैं। जैसे कि मैंने कहा दिया है, दिया गया है। यहां पर देखते हैं वो कह रहा है कि एक कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी गणित के हैं। तो हमसे कह दिया प्रोबेबिलिटी पी होता है और मैथ के जो परसेंटेज है वो 40% है। 40%, एक बात ध्यान रखना कि परसेंटेज का जो साइन हटता है तो हमारा नीचे आ जाता है 100। इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि 20% जीव विज्ञान के हैं, तो 20% जीव विज्ञान मतलब बायो के हैं 20%। तो इसको मैं लिख सकता हूं 20/100। और अगला कह रहा है कि और 10% मैथ और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो मैं लिख लूंगा बायो इंटरसेक्ट मैथ। और कितने परसेंट है, 10% है और 10 को मैं लिख लूंगा 10/100। इतना क्लियर हुआ ना। तो आगे हम पढ़ते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, ये 2 पॉइंट पूछ रहा है और हमसे कह रहा है कि वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान नहीं पढ़ता है। तो पहला पॉइंट यही पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो मैथ है, मैथ अपॉन वी इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। और सेकंड पॉइंट ये पूछ रहा है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह गणित नहीं पढ़ता है, मतलब प्रोबेबिलिटी v अपॉन m। ये 2 बातें हमें क्या है पता करनी है और ये पूछ रहा है कि क्या क्या है, कैसे करेंगे हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला पॉइंट ये है। तो इसके लिए एक फार्मूला आ रहा है, P इक्वल टू m अपॉन v इक्वल टू जो होता है वो होता है P v इंटरसेक्ट m। अगर हम मैथ वाला लगाएंगे तो मैथ वाला नीचे पॉइंट लिख देंगे और वो कितना हो जाएगा pm। देखो दोनों पढ़ते हैं, 10% में क्या है, दोनों लोग हैं और उसमें से हमें क्लियर करना है कि मैथ वाला कौन सा है कि वायो वाला कौन सा है। तो पहला फार्मूला ये लगा दिया जाएगा और हमें जो दिया हुआ है वो इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग, कितनी दी हुई है 10/100। 10/100 मैथ कितने लोग, तो मैथ ये दिया हुआ है 40/100। तो हम इसको लिख लेंगे 10/100 इंटू 100/40। 100 से 100 कैंसिल और ये आ गया 1/4। आंसर आ गया 1/4। ये पहले का आंसर है
और हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू आई है, तो ये जो वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी कहां से 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल सेम टू सेम हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो मैं इधर से हटा देता हूं, अब ये इतना रहने देता हूं और इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया, इसको हटा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, P V अपॉन M, और इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा ये P और कितना V, अब V इंटरसेक्ट M करो चाहे M इंटरसेक्ट V करो, उससे कोई फर्क नहीं है। और ये कितना M अपॉन कितना, बायो देख रहे हैं तो बायो, सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू हमने देखी थी 10/100 और इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी है 20/100। इसको हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू 100/20, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल 1/2। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया और ये हमारा क्या था, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। तो दोनों के आंसर आ गए हमारे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर हुई बात। देखो फिर से समझाता हूं, जो चीज हमें दी हुई थी उसमें कह रहा है कि मैथ का जो बंदे हैं वो कितने 40% है, बायो के 20%, दोनों के 10% दे रहा था। हमें निकालना था कि हमें पता था कि मैथ पढ़ता है लेकिन बायो, पता चला बायो। दूसरे वालों में था कि बायो पढ़ता है, पता चला था कि मैथ पढ़ता है, ज्ञात हुआ। तो हमने दोनों की वैल्यू यहां से पुट की और निकाल ली। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, सही है। तो हम इसे करते हैं क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और उसे करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहां से है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए जहां पर एक है एक अचर है, एक है अचर है। तो खाड़ नंबर हम करते हैं और हमें दिया हुआ है sin x माइनस ए अपॉन sin x प्लस ए। ये बात क्लियर हुई। और दिया हुआ है कि a क्या है, एक अचर है। a क्या दिया हुआ है हमें यहां पर कंप्लीटली दिया है कि a क्या है, अचर। तो एक बात ये बताओ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं sin x प्लस ए माइनस का 2a अपॉन sin x माइनस ए। इससे क्या होगा, देखो ये हमने क्यों किया, ये हमने क्यों किया अभी पता चल जाएगा। यहां पर एक फार्मूला लग जाएगा हमारा, कौन सा, sin a माइनस बी। sin a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ, sin a माइनस v का जो फार्मूला होता है sin a cos v sin a cos v माइनस cos v sin a, यही तो होता है। तो मैं इस फार्मूलों का यूज जो है यहां पर करने जा रहा हूं। तो आप देखिएगा हमारा क्या आ जाएगा, साइन a की जगह पे मेरा क्या है ये, b की जगह पे वैल्यू क्या है ये, तो मैं लिखूंगा साइन a मतलब साइन x प्लस a और cos 2a माइनस cos 2a और साइन x प्लस
ए, इतना हो जाएगा ना। देखो यहां पर cos a sin b हो जाएगा, cos a sin b हो जाएगा, सही है। यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2a और इधर आ जाएगी x प्लस a, सही है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, और नीचे मुझे दिया हुआ है कितना, sin x प्लस a, इतनी बात क्लियर हुई। देखो तो आगे हम क्या करेंगे, ये dx, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि हमने ये कहा sin x प्लस a cos 2a, सही है। अपॉन कह सकते हैं हम लोग cos x प्लस a माइनस cos x प्लस a, और ये कितना हो जाएगा sin 2a अपॉन कितना आ जाएगा, sin x प्लस a, इतना आ जाएगा। इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहां पर मुझे मिल गया cos 2a, ये चीज मिली, माइनस sin और cos क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू, तो cot x प्लस a और sin 2a, इतना आ गया भाई, ये dx हो जाएगा, इतना होगा। तो आगे हम करते हैं, देखिएगा अब इसका कर लेते हैं कलम, तो cos का क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, चलो अलग अलग लिख लेते हैं हम इसको, तो cos 2a dx माइनस cot x प्लस a और sin 2a dx, इतना आ गया। अब ये तो अचर है मेरा, जब ये अचर है तो ये कॉमन आ जाएगा बाहर, cos 2a तो ये मेरा क्या था, अचर था, और ये कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कितना dx आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा sin 2a और ये cot x प्लस a dx, तो यहां से जो वैल्यू मेरी आएगी वो आ जाएगी cos 2a, 2a आ जाएगी cos 2a, और इसका जो हो जाएगा वो x आ जाएगा माइनस sin 2a, और ये जो होता है वो होता है मेरा log sin x प्लस a, और अपॉन में अपकलन करेंगे उसका, तो x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, और ये प्लस c और dx प्लस c आ जाएगा। इसको मैं हटाता हूं, और यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने ये कहा कि cos 2a, x को पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस sin 2a log sin x अपॉन a, सही है, और अपॉन बंद करूंगा तब भी कोई बात रहेगी, तो प्लस कितना c, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको हटाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण दिए गए हैं इतने और इतने। तो समांतर चतुर्भुज का अगर विकर्ण ज्ञात करना होता है तो मेरा वो फार्मूला जो होता है वो ये होता है d1 × d2,
ये फार्मूला होता है, इसी को मुझे पुट करना है। तो पहले तो वैल्यू मैं इसकी निकालूंगा। तो देखो क्वेश्चन को देखो, दिया गया है, दिया है क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिए हुए हैं d1 इक्वल टू कितना दिया है 3i प्लस 2j माइनस का k क्या, और d2 जो वेक्टर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है i कैप माइनस 3j और प्लस का 2k कैप। तो हम निकालेंगे d1 इंटू d2 वेक्टर के साथ। तो हम क्या करेंगे कि i j और k वैल्यू कितनी कितनी है 3 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 2। तो सबसे पहले लिखते हैं i के अकॉर्डिंग, और हमें पता है रो के अकॉर्डिंग लेते हैं हम लोग r1 के अनुसार, सही। तो हमने लिया i, सबसे पहले निकालते हैं d1 इंटू d2। तो ये आ गया i, और हमें पता है पहला लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये i आ गया। और हमारा क्या है, इसको और इसको हटा देंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। यहां पर कितना आएगा जे मेरा कितना है माइनस, तो जे आ गया ये, और ये वैल्यू हट जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये हट जाएगी। तो ध्यान से सुनो, देखो ये और ये गायब करते हैं, 3 दूनी आता है 6 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और फिर आएगा प्लस का k। तो ये वैल्यू मेरी फिर ये और ये कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस का, और ये 2 एकम 2 माइनस का आ जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी i माइनस 7j, और कितना आ जाएगा प्लस का, देखो ये k इधर आ गया माइनस 1 और 1 सही है, 3 दिए 9 सही है। तो ये आ गया मेरे पास k कितना आ जाएगा माइनस 11, माइनस का कितना आ जाएगा 11। तो ये माइनस पहले लिख लेते हैं i 7j और माइनस का कितना 11k, इतना आ गया। अब वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब फार्मूले में इसको क्या करेंगे पुट करते हैं और देख क्या आता है आंसर। तो इधर लिख लूंगा मैं, इसे भी हटा दूंगा। क्वेश्चन हो गया इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा d1 इंटू d2 वेक्टर के साथ। थोड़ी इंक डाल लूं, हाँ। तो देखो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो हमारी आई, देखो 1/2, और ये जो वैल्यू दी हुई है मुझे कितनी दी हुई है i 7j और k 1/2, ये रूट में आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का है, तो ये कितना 7 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर, और ये माइनस का कितना है 11 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 121। तो 121 और 49 कितना हो गया, देखो 1 और 9 10 और 1 11, 2 और 4 कितना 6, 6 और 1 7, और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। तो ये आ गया मेरे पास आंसर 1/2/2, ये आ गया मेरा क्षेत्रफल। क्लियर हुई बात। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, इसको हटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, दिया है फलन दिया है cos 2x के अंतराल 0 पाई में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिएगा। तो मुझे जो फलन दिया गया है fx cos कितना 2x, इसमें रोले की प्रमेय बताना है, और अंतराल कितना दिया हुआ है 0 to पाई, अंतराल कितना दिया हुआ है 0 to पाई। देखो अब जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। देखो तो कुछ चीजें जो है इसमें कॉमन लिखी जाती हैं। पहला दिया हुआ है कि ये सातत्य है और दूसरा अपकलनीय है। तो क्या पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग, दिया पहले तो लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन में क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है fx दिया गया है, सबसे पहले लिखा जाएगा कि fx जो दिया गया है वो पॉइंट कितना दिया है 0 to पाई बाई में fx क्या है सातत्य है, सातत्य है। बिल्कुल सेकंड पॉइंट यही चीज लिखेंगे 0 to पाई बाई में fx अवकलनीय है, अवकलनीय है। और फिर हमारा जो आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब हम इसको देखेंगे। हमें अंतराल दिया है 0 to पाई बाई, तो हमें पहले देखना 0, 0 में कितना cos 2 एंड 0, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 की वैल्यू आएगी 1। सेकंड पॉइंट हमें चेक करना है पाई, तो ये हो जाएगा cos और ये आ जाएगा 2 यहां पर, और अंदर आ जाएगी पाई, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 1। दोनों चीजें इक्वल हैं, हमारी दोनों चीजें क्या हैं इक्वल हैं। f0 बराबर f पाई, ये हमारी रोले प्रमेय को क्या कर रहा है सत्यापित कर रहा है। तो रोले की प्रमेय के अकॉर्डिंग, रोले की प्रमेय में से f डैश c इक्वल टू क्या होता है 0। तो अब मैं इसका फलन निकाल लूंगा, एक बार अवकलन करूंगा तो मेरे पास जो आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस कॉस का माइनस sin 2x, sin 2x आएगा, और 2x का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 को मैं लिख देता हूं पहले, और बराबर कितना 0। तो sin 2x इक्वल टू 0/2 आ जाएगा, तो sin 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और sin 2x इक्वल टू 0 अगर मैं कहूं तो ये जो वैल्यू होती है वो कहां कहां पे होती है sin 2x, एक तो 0 पे ही होती है। देखो sin 2x, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, होती है नहीं होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। एक तो वैल्यू कहां पे होती है 0 पे, दूसरी पाई पे,
और तीसरी वैल्यू 2 पाई। इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं sin 2x इजकल टू sin 0 sin पाई और sin 2 पाई। ये चलता गया। तो sin के अलावा जब मुझे वैल्यू x के अकॉर्डिंग निकालनी है, x बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो 2x इजकल टू ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगी पाई और ये आ जाएगा हमारा कितना 2 पाई। तो आगे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। आगे ये दिया गया है x इजकल टू आ जाएगा 0, 0 अपॉन कुछ करेंगे तो नहीं, पाई बाई 2 और ये आ जाएगा कितना पाई बाई। और हमें जो बिलोंग कराना है वो कहां से कहां तक कराना है, 0 टू पाई बाई, और 0 टू पाई बाई के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, सिर्फ यही आ रही है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 बिलोंग। ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सही है। और जो भी दिक्कत है वो कमेंट्स करके बताएं कि क्या है क्या नहीं, सही। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है लाइट वगैरह की, वो भी सही हो जाएगी तभी हम आपको और क्लियर करेंगे, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही।